जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पैंथ इन्फिनिटी लिमिटेड के बारे में कि पैंथ इन्फिनिटी लिमिटेड का कैसा शेयर है, कैसी कंपनी है, क्या ये मल्टीबैगर बन सकती है आने वाले टाइम पे या फिर ये पेनी स्टॉक बन के ही रह जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हंसू, आप देख रहे हैं आसान इन्वेस्टर। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाते रहें ताकि आपको हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। जी हाँ, अब हम बात करते हैं पैंथ इन्फिनिटी लिमिटेड के बारे में। तो सबसे पहले कंपनी क्या है, कंपनी के बारे में जान लेते हैं। देखिए, पैंथ इन्फिनिटी लिमिटेड जो है फोकस करती है बिजनेस ऑफ प्रीशियस मेटल, स्टोन्स एंड ज्वेलरी ट्रेडिंग को लेकर। तो कंपनी ऑफर भी करती है कंस्ट्रक्शन सर्विस को। देखिए, सीधी सी बात है, कंपनी का जो फोकस है मेटल, स्टोन्स और ज्वेलरी ट्रेडिंग को लेकर है। और कंपनी कंस्ट्रक्शन सर्विस को भी प्रोवाइड करवाती है और पैंथ इन्फिनिटी सर्विसेज कस्टमर्स इन इंडिया। ठीक है, ज्वेलरी से रिलेटेड इसका वर्क है, क्या है कंपनी, अब थोड़ा सा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने 5 साल का चार्ट निकाला है कंपनी के बारे में। पी रेशो कंपनी का 21 रुपये 16 पैसे है। ओपन 11.85 पे होता है। हाई लो सब 11.85 लोअर सर्किट मारा है कंपनी ने। क्लोज कल के दिन 12 रुपये 9 पैसे पे हुआ था। अब ये कंपनी कैसी है, कंपनी आगे कैसा काम करेगी, इस बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, 52 वीक भी बहुत ज़्यादा था इस कंपनी का। तो 5 साल में कंपनी कहाँ थी, बात करते हैं 11 मार्च 2016 से। तो 2016 को 223 रुपये पे थी। उसके बाद कंपनी ने क्या बनाया, देखिए हाई बनाया इसने 364 रुपये का। उसके बाद कंपनी यहाँ से गिरना स्टार्ट होती है, गिरते गिरते यहाँ तक गिरती है। कंपनी आती है सीधी 80 रुपये पे। 80 रुपये के बाद फिर थोड़ा सा एक बार आता है 145 तक जाती है। और फिर 20 दिसंबर 2019 के बाद ये कंपनी गिर के कोरोना के टाइम पे 4 रुपये 30 पैसे पे भी आती है। और उसके बाद ये कंपनी चलती रहती है। 5 साल का मैंने ट्रेडिंग बताया, 11 रुपये 85 पैसे आज के दिन की ट्रेडिंग है। कंपनी अभी सिर्फ गिर रही है, कंपनी का काम सिर्फ गिरने का है। 1 साल की बात करूँ तो 68 रुपये पे थी 9 मार्च 2020 को। और उसके बाद कोरोना काल में आई और वही 4 रुपये 30 पैसे पे इसने अपना लो बनाया। और उसके बाद ये फिर गई एक बार, उसने हाई बनाया 15-34 का 17 फरवरी को। और 17 फरवरी को बाद उन्होंने ऑपरेटर्स को फंसाया। ऑपरेटर्स ने कस्टमर्स को फंसाया, जो शेयर होल्डर्स ने इनके, जिन्होंने इसके बारे में ट्रेडिंग करी थी। तो देखिए कंपनी क्या है, कंपनी बहुत अच्छा है। मतलब ऐसी कंपनियां बहुत कम ही होती है जो इतना अच्छा गेम खेलती है। कंपनी फंडामेंटली इतना अच्छा खेल रही है गेम कि मैं क्या बताऊं। फंडामेंटल इसका बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है कंपनी का। थोड़ा सा मैं इसके बारे में डिस्कस अभी अच्छे से करता हूँ आपको लेकर। देखिए, कंपनी का जो प्राइस एंड वॉल्यूम्स, जो कंपनी ने सीधी सी बात है एक हफ्ते में 9.47% का लॉस दिखाया, एक महीने में 13%, लेकिन 3 महीने में 95.22 का इसने प्रॉफिट भी दिखाया। देखिए, मैंने वही कहा 15 रुपये पे पहुंच गई थी कंपनी, 7-8 रुपये से 15 रुपये पे पहुंची थी। लेकिन एक साल में लॉस 82%, मतलब 100 रुपये लगाया और उसके बाद आपको सिर्फ 18 रुपये मिल रहे हैं। तो ऐसी कंपनी का क्या मतलब जो 100 रुपये लगाने के बाद आपको 18। तो देखिए, कंपनी का जो वॉल्यूम ट्रेड्स की बात करूँ मैं, 20,260 की आज वॉल्यूम ट्रेड हुई है। कल के दिन ये सिर्फ 1600 की वॉल्यूम ट्रेड हुई थी। आज के दिन थोड़ी इसमें वॉल्यूम ट्रेड ज़्यादा हुई, क्योंकि मेरे हिसाब से ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि लोग सेलिंग पे निकाल रहे हैं, क्योंकि लोग सेलिंग निकाल रहे हैं कंपनी को। ठीक है, थोड़ा सा मैं बात करूँ वॉल्यूम, मैंने आपको बताया तो 20,260 एक एक्सपेक्टेड था, 20,257 वॉल्यूम यहाँ पे लिखी हुई आई है। ठीक है, मार्केट कैप सिर्फ कंपनी का 14 करोड़ रुपये का है। पीवी रेशो मैंने आपको बता दिया है, पीवी रेशो कंपनी का ज़्यादा नहीं है, 21.16 का है। पीवी रेशो में कंपनी ठीक ठाक दिख रही है। इसके बाद अगर फेस वैल्यू की बात करें 10 रुपये है। कंपनी का मार्केट का BWAP 11.85 है। 20 डे एवरेज वॉल्यूम 5,940 की इसकी एवरेज वॉल्यूम है। सेक्टर पी देखिए बहुत ज़्यादा है, 107.22 बहुत ज़्यादा होता है। थोड़ा सा कंपनी को हम और भी रिसर्च करते हैं, थोड़ा सा चार्ट भी देखा हमने। चार्ट सिर्फ झूले की तरह झूलता ही रहता है, डब्ल्यू बना रहा है तो गलत है चार्ट में। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन और करना चाहूँगा कि इसके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स क्या है। कोई भी बंदा इसके बारे में कमेंट नहीं कर रहा है कि कैसी कंपनी है, कि बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। मैं थोड़े से टारगेट आपको दूंगा कि कंपनी को यहाँ खरीदे, इससे पहले कंपनी को मत खरीदे। बोर्ड मीटिंग्स में कुछ भी नहीं बताया गया है। डिविडेंड्स कंपनी देती नहीं है, बोनस कंपनी देती नहीं है, स्प्लिट कंपनी देती नहीं है। ऐसी कंपनी में पैसा लगा के आप अपना पैसा खराब करते हैं, क्योंकि जो कंपनी कुछ देती ही नहीं है तो उसमें पैसा लगाते क्या हैं, मेरे को तो ये समझ नहीं आया। कंपनी का देखिए थोड़ा सा कंसोलिडेटेड हम देख लेते हैं कंपनी का क्या सिस्टम है। इनकम स्टेटमेंट देखिए, ऐसी क्या कंपनी है जो अपना कुछ भी नहीं बता रही। इतनी बड़ी कंपनी है क्या जो अपना स्टेटमेंट ही नहीं बता रही है। कंसोलिडेटेड को लेकर इन कंपनी ने कुछ भी नहीं बताया। 2 करोड़ सेल्स, ये कोई सेल्स का ये पता नहीं डेटा सही भी है या नहीं, मैं इसको नहीं मानता हूँ। थोड़ा सा डेटा को में भी प्रॉब्लम चल रही है। थोड़ा सा मैं कंपनी के शेयर होल्डिंग्स की भी बात करूँ तो कंपनी के देखिए शेयर होल्डिंग्स में 57% पब्लिक को है, 43% प्रमोटर को। कोई फॉरेन इन्वेस्टर नहीं है, कोई भी डोमेस्टिक इन्वेस्टर इस कंपनी में अपना फंड नहीं डाल रहा है। तो कंपनी का देखो सिंपल सा फंडा यही है कि कंपनी बिल्कुल अच्छी नहीं है। और मैंने आपको मजेस्को में भी बताया था, जहाँ पे जिस कंपनी
का जो हाथ है पब्लिक के पास ज़्यादा होगा तो वो कंपनी में प्रमोटर्स जो बहुत बड़े गेम खेलते रहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कंपनी को बात करूँ मैं इसके प्रमोटर होल्डिंग है तो, लेकिन प्रमोटर के पास 43% है, लेकिन स्टैंड प्लेसेस देखो आप 78.32। कंपनी में प्लेसेस क्या होता है, कंपनी प्लेसेस उससे होते हैं कि कोई भी अगर प्रमोटर अपने शेयर्स के बदले में पैसा उधार में लेता है तो उसे प्लेसेस में नोटिस किया जाता है और प्रमोटर को बताना पड़ता है NSE को। तो कंपनी प्लेसेस में 78.32 है, तो कंपनी सीधी सी बात है 100 रुपये कमा के अगर 150 रुपये का शेयर दे रही है तो क्या दे रही है, कंपनी तो लॉस में जाएगी ना। और फिर लॉस में पिसते कौन है, हम। तो पंथ इन्फिनिटी के पेयर्स भी देखे, ग्रेसिम, रियल पार्टी, पिरामल, SRF। पंथ पिरामल तो आपने सुना ही होगा, बहुत अच्छा शेयर है पिरामल का भी, तो इस बारे में भी हम बात करेंगे। तो देखिए अब मैं थोड़ा सा आपको मैंने बताया था कि कंपनी को कहाँ आपको लेना चाहिए, कहाँ बेचना चाहिए। देखो ये है कंपनी का चार्ट W, ठीक है, W बन रहा है कंपनी का चार्ट। तो अब जो सिंपल सा डिस्कशन ये है कि कंपनी को हमें कितना प्रॉफिट में कब लेना चाहिए। देखो मेरा जो फंडा है कि कंपनी को आप 7 रुपये तक इस कंपनी को मत लें, 7 रुपये तक इस कंपनी में आप हाथ ही मत डालिए, क्योंकि 7 रुपये से पहले इस कंपनी में कोई मतलब भी नहीं दिखता मेरे को। ठीक है, ये मेरा पहला ही सबसे पहला टारगेट यही है कि मैं 7 रुपये से पहले कंपनी का किसी को भी दिलाने को नहीं बोल रहा हूँ कि कंपनी आप 7 रुपये से पहले ले, क्योंकि 7 रुपये से पहले इस कंपनी में मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, 7 रुपये मैं इसको बोलता हूँ। और अगर आपको फिर भी थोड़ा सा इच्छुक है लेने को तो आप थोड़ा सा एक काम कीजिए, 17 रुपये तक कंपनी का वेट कीजिए। अब आप सोचेंगे कि मैं इतना ऊपर क्यों बोल रहा हूँ कि ये तो कंपनी अभी इतना चल रही है, आपको यहाँ दिलाना चाहिए। तो देखिए सर, प्रॉफिट कमाओगे उससे अच्छा थोड़ा वेट कर लो, क्योंकि कंपनी पैसा गिराने में अच्छी है, ऊपर जाती है फिर गिराएगी, ऊपर जाके फिर गिराएगी। तो 7 रुपये तक कंपनी में आप शेयर मत डालिए, अपना पैसा मत डालिए, पैसे को ख़राब मत कीजिए। तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा आप खुद एनालाइज करें कि कंपनी जो है कितना प्रॉफिट आपको दे सकती है। कंपनी का देखिए फंडामेंटल बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं है, कंपनी एक तरीके से डूब चुकी है। ठीक है, थोड़ा काम चलाओ शेयर में लेती है, थोड़ा सा पैसा आप लोग देते हैं, थोड़ा सा ऊपर प्रमोटर्स उसमें ऑपरेटर्स उसमें पैसा डाल के उसको ऊपर ले जाते हैं, आप लोग पैसा डालते हैं, कंपनी के पास पैसा आता है, प्रमोटर ऑपरेटर शेयर बेचते हैं और अपना प्रॉफिट निकाल के आप लोगों को फंसा देते हैं। सिंपल आता है, 100 रुपये लगा के अगर आपको 2 साल तक आपको वो 15 रुपये का भी प्रॉफिट ना दे तो उस कंपनी में आप पैसा डाल क्यों नहीं। 100 रुपये FD कर दीजिए, आपको FD में मिल जाएगा, ब्याज पे दे दीजिए। तो ऐसी कंपनी में क्यों पैसा डालना जहाँ पे आपको कुछ मिले ही ना। 100 रुपये लगा के 15 रुपये की जगह 80 रुपये ले रही है आपसे, तो ऐसी क्यों कंपनी में इन्वेस्ट करना। बढ़िया कंपनी के बारे में मैं आपको बताऊंगा वीडियोस के अंदर, मतलब मैं लाता रहूँगा कि बढ़िया कंपनियां कौन सी है। लेकिन मैं इस कंपनी को अभी तक यही बता रहा हूँ कि जो कंपनी लोअर सर्किट लगाती है ज़्यादा और अपर सर्किट लगा रही है वो अभी तक पेनी स्टॉक में है, उन पर आप हिस्सा मत कीजिए। और हम नई वीडियोस लाएंगे, मेरे शेयर मार्केट के जो इस चैनल पे मैं बहुत सी वीडियोस लाता रहूँगा। ठीक है, आसान इन्वेस्टर मैंने नाम दिया तो कुछ सोच के दिया है कि क्यों मैं लोगों के पैसे लगवाऊँ, आसान इन्वेस्टिंग करवाऊँगा। और मेरे से आप कंसल्ट कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम जो पेज है उस पर मुझे मैसेज करें, वहाँ पे मैं आपको कंपनियों के बारे में बताऊँगा कि आप वहाँ पे मेरे से बात करें, अच्छे से मैं आपको डिस्कस करूँगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और अब सिंपल बात है, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे वीडियो आपको मिलती नहीं रहेगी। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियोस मिलेगी, वीडियोस देखें, वीडियोस में आपको बहुत कुछ मैं आपको बताऊंगा कि कैसी वीडियोस है। तो इसी के लिए मैं आपसे अब विदा लेता हूं और कल फिर हम इस बारे में बात करेंगे। मैं रोज़ पंथ इन्फिनिटी के बारे में थोड़ा वीडियोस डालता रहूँगा कि रोज़ इसमें क्या सीन है क्या सीन नहीं है। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट कीजिएगा और आप अपने हिसाब से फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके भी पैंथ के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लीजिएगा। हालांकि मेरी तरफ से 7 रुपये मैं बोलता हूँ और 17 रुपये ऊपर से, उससे पहले ना खरीदो, बीच में झूलती रहेगी, कोई मतलब नहीं है। धन्यवाद, बाय बाय।